हेलो फ्रेंड्स, तो राधे राधे आप सभी को। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, कुछ इस तरीके से हमारा प्लाजो रहने वाला है फ्रेंड्स। और साथ में ही मैंने इसका टॉप भी बनाया है। अगर आपको ये पसंद आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं टॉप का वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूँ। तो चलते हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये लिया है अस्तर का फैब्रिक 5 मीटर, और ये मेन फैब्रिक भी मैंने लिया है 5 मीटर, जिसमें से हम प्लाजो भी बनाएंगे अच्छा सा घेर वाला। और साथ में आपने जो टॉप देखा है वो होल्टर नेक का टॉप भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें करनी है अस्तर के ऊपर कटिंग। तो आप प्लाजो का मेजरमेंट साइड में स्क्रीन पर देख सकते हो। इस नाप से हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो मैंने ये 2.5 मीटर पहले से 5 मीटर में से अलग कट कर लिया, और ये 2.5 मीटर अलग है। तो ये 2.5 मीटर कपड़े को बिछा लिया है डबल फोल्ड में। ये कपड़े की ओपन साइड है और ये कपड़े की फोल्डेड साइड। फोल्डेड साइड से हम कपड़े को उठाएंगे और इसको कुछ इस तरीके से ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। अब कॉर्नर के यहाँ से हमें निशान लगाना है। हमारी कमर है 32 इंच, तो 32 इंच के लिए हमें यहाँ ऊपर से निशान लगाएंगे 11 इंच। यहाँ पे हमें 11 इंच पर निशान लगा लेना है, क्योंकि हमारी कमर है 32 इंच। तो फ्रेंड्स, मैं जो नाप बता रही हूँ उसी नाप के लिए ये प्लाजो है। अगर आपको कोई दूसरे नाप का सीखना हो तो आप हमें कमेंट में बता देना। तो ऊपर से मैंने 11 इंच पर निशान लगा लिया, नीचे से इंची टेप को घुमाते हुए। अब हमें क्या करना है, इस लाइन के यहाँ से मैं ऊपर से 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ लेना है, और फिर प्लाजो की लंबाई का निशान लगाना है। तो हमारी प्लाजो की लंबाई है 36 इंच, जिसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, नीचे से फोल्ड होगा उसके लिए। तो यहाँ पर मैं 37 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद वापस इंची टेप को उठाएंगे और कॉर्नर के यहाँ से पकड़ेंगे। ऊपर से इंची टेप को नहीं हिलाना है, कॉर्नर के यहीं से पकड़ा रखना है। और नीचे से जहाँ पे भी ये मार्किंग है, इस मार्किंग के यहाँ से मैं इंची टेप के साथ में चौक को पकड़ लेना है। फिर इंची टेप को घुमाते जाना है और चौक से कुछ इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। ठीक है फ्रेंड, अब इस मार्किंग के यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली मार्किंग के यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इसमें हमारा यहाँ पे कली भी जुड़ेगा, क्योंकि कपड़ा पन्ने में छोटा रहता है तो यहाँ पे कली जुड़ता है। अब जो मैंने 2.5 मीटर कपड़ा ये कट करके अलग रखा था, इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से रखेंगे, फोल्डेड साइड से मिलाकर डबल फोल्ड करके, और बराबर में रख के बिल्कुल इसके बराबर में हमें नीचे से कटिंग करना है। तो देख लेना है, हमें यहाँ से हल्का हल्का सा नीचे से दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा हो तो कुछ इस तरीके से हाथ से हमें फील करते जाना है कि नीचे का किनोर कहाँ तक है, और हमें इसके बराबर में निशान लगा लेना है। देख सकते हो, मैं कुछ इस तरीके से अंदाजे से निशान लगाया मैंने हाथ से। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सिलाई लगाकर जॉइंट होगा, उसके लिए हमें नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। तो मैं यहाँ से मार्किंग के यहाँ से नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। तो ये हो गई हमारे कली की कटिंग फ्रेंड्स। देख सकते हो, बिल्कुल बराबर कटिंग हुई है, क्योंकि हल्का हल्का सा नीचे से लहंगा दिख रहा था, तो उसी के अंदाज से मैंने मार्किंग करी है। अब ये जुड़ने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रोच एरिया का निशान लगाना है प्लाजो के लिए। तो जो भी हमारा हिप साइज है उसका 4 भाग करना है। तो हिप साइज है हमारा 34 इंच, 34 का 4 भाग किया तो हुआ 8.5 इंच। उसमें 2 इंच प्लस करना है, तो 9.5 10.5 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, क्योंकि 8.5 इंच तो 4 भाग हुआ, उसमें 2 इंच प्लस किया तो हुआ 10.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाया फ्रेंड्स, ये देख सकते हो। अब हमें 10.5 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर आड़ा निशान लगाना है हमें 2 इंच का। तो 2 इंच का निशान लगा लिया। अब इस निशान को तिरछा हमें ऊपर कॉर्नर के यहाँ पर ले जाकर मिलाना है। तो स्केल से या फिर इंची टेप की मदद से कुछ इस तरीके से रखना है, और यहाँ पर हमें लाइन बना लेनी है। तो ये हमारा बॉक्स बन के रेडी हो गया। इसमें हमें हल्का सा आधा इंच जितना राउंड शेप देना है। तो मैंने यहाँ पर आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा राउंड शेप दिया है। अब यहाँ से हम कर लेंगे इसकी कटिंग।
तो ये हमारे क्रॉच एरिया की कटिंग हो गई। यहाँ से कपड़ा बंद है तो यहाँ से भी हम कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे। तो ये हमारे अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। दोनों आस्तीन को अलग अलग करके दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से खोल लेंगे हम और वापस दोनों आस्तीन को इस तरीके से अलग अलग फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी हमारी। और ये जो वाली कलियां हैं, दोनों कलियां अलग अलग पैर में जुड़ेगी, एक एक कली यहाँ पे। तो ये दोनों आस्तीन देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से दिखेगी और दोनों साइड की ये कलियां। इसके बाद हमें क्या करना है, मेन कपड़े के ऊपर कटिंग करनी है। तो वो कैसे कटिंग करनी है, हमें इनको रख लेते हैं हम साइड में और कली को कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, खोलना है हमें और यहाँ पर सिलाई लगाकर ऐसे रखना है और सिलाई लगाकर हमें जोड़ लेना है। दोनों कली को सेम ही तरीके से जोड़ लेंगे। फिर करनी है हमें मेन कपड़े के ऊपर कटिंग। तो इनको रख लेते हैं साइड में और मेन कपड़े को भी मैंने डबल फोल्ड में बिछा रखा है और डबल फोल्ड में बिछा रखा है। ये देख सकते हो, ये कपड़े की ओपन साइड है और ये कपड़े की बंद साइड। अब हमें क्या करना है, कपड़े में वर्ग है तो दोनों साइड में जो 3-3 इंच का ये प्लेन कपड़ा दिया हुआ है, इसको पहले हमें कटिंग करके निकालना है, वरना ये प्लाजो के बीच में आएगा तो बिल्कुल भी प्लाजो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें इस प्लेन कपड़े को पहले दोनों साइड से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो मैंने दोनों साइड से इस प्लेन कपड़े को कटिंग करके निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को भी सेम जैसे हमने अस्तर को ट्रायंगल शेप में बिछाया था वैसे ही हमें इसको भी ट्रायंगल शेप में बिछाना है। फिर हमें अस्तर को लेना है और इसके बराबर में, बिल्कुल बराबर में इसको अस्तर को हम रख लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसके बराबर में अस्तर को रख लेना है। इसके बाद इसके बराबर में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे क्योंकि प्लाजो अस्तर से 1 इंच बड़ा रखना है हमें। तो ऊपर से तो बराबर कटिंग करी मैंने और नीचे से 1 इंच बढ़ाकर कटिंग करी है क्योंकि यहाँ पर हम पिकू करेंगे तो वो वापस सिलाई में जाएगा। तो और अस्तर से हमें 1 इंच बड़ा ही रखना है मेन कपड़े को। और इसमें भी हमारी यहाँ पर कली जुड़ेगी तो सेम इसी तरीके से जो बच रहा है कपड़ा उसमें से हम यहाँ पर कली कट कर लेंगे। जैसे हमने अस्तर में कट करी थी वैसे ही हमें इसमें भी कली कट करनी है। तो ये देख सकते हो मैंने कली कट कर ली है। अब इन कलियों को भी कुछ इसी तरीके से जोड़ना है जैसे हमने अस्तर में जोड़ा था। ये देख सकते हो दोनों साइड की मैंने कलियां भी जोड़ ली है। यहाँ से ऊपर नीचे कपड़ा है नीचे से तो वो बाद में हम एक जैसा कट कर लेंगे। ऊपर से बेल्ट लगाने के बाद में ये कली जोड़कर रेडी कर लिया है। अब हमें इस क्रोच एरिया की सिलाई लगानी है। तो पहले दोनों आस्तीन को कुछ इस तरीके से बिछा लेंगे। सीधी साइड मैंने दोनों की अंदर रखी है, देख सकते हो। और दोनों साइड से क्रोच एरिया को बराबर करके यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड में सिलाई लगा दी यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको उठाना है और इस तरीके से सिलाई लगने के बाद दोनों आस्तीन अलग अलग दिखेगी। कुछ इस तरीके से अलग अलग करके अच्छे से बिछा लेंगे इसको। और अब हमें क्या करना है, नीचे से दोनों आस्तीन को बराबर बिछाना है, एकदम से बराबर कर लेंगे बीच में से और इसके यहाँ पर सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर सेंटर की सिलाई भी लगा दी, आप देख सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कर लेंगे हम सीधा। तो इसको सीधी साइड पलट लेंगे। तो सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देख सकते हो। अब हमें इसके अंदर अस्तर कैसे लगाना है, तो इसको तो रख लेते हैं साइड में और अस्तर की सिलाई करनी है। तो सेम अस्तर को भी सेम इसी तरीके से हम बिछा लेंगे। सीधी साइड अस्तर की दोनों की अंदर रखेंगे ये ऐसे, ठीक है। और दोनों के भी यहाँ पे क्रोच एरिया में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड में भी इसकी सिलाई लगा दी। अब इसको भी सेम इसी तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद में इसके भी हमें बीच वाली सिलाई लगा लेनी है। बराबर करके यहाँ पर बीच वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने बीच वाली सिलाई लगा दी। अब हमें क्या करना है, इसको मेन कपड़े के साथ में जोड़ना है। नीचे से मैंने आधा इंच का फोल्ड भी कर लिया है। अब इसको तो रखना है हमें उल्टा ही, इसको सीधा नहीं करना है।
और जो हमने मेन कपड़े का जो प्लाजो बनाया था उसको लेना है, उसको रखना है सीधा। अब दोनों आस्तीन को इस तरीके से अलग अलग अंदर डाल लेंगे। ये से अच्छे से पूरे प्लाजो को अंदर सेट कर लेना है, ऊपर से बिल्कुल बराबर कर लेना है। यहाँ पे हमारा बेल्ट लगेगा तो यहाँ पे दोनों को अच्छे से बराबर करके एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगा ली मैंने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइड में चेन लगानी है। तो पहले से यहाँ पे हम चौक से निशान लगा लेंगे। 6 इंच तक मैंने यहाँ पर चौक से निशान लगा लिया। अब चौक से निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक कॉटन की पट्टी लेंगे और इस पट्टी को कुछ इस तरीके से निशान के बराबर में रखेंगे और ऐसे हमें हल्का सा तिरछा यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे चौक से निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से तिरछी सिलाई लगानी है। तो चलते हैं, मैं मशीन पे लगा के बताती हूँ आपको। तो ऐसे हमें जो मैंने चौक का निशान लगाया था वैसे ही हमें यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ ले जानी है सिलाई को, फिर सुई को अंदर रख के कपड़े को घुमाना है और वापस इसको बाहर निकाल लेना है। बीच में मैंने आधा इंच का गैप रखा है दोनों सिलाई के बीच में, देख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब इसको बीच में से कट करेंगे। बिल्कुल हमें कॉर्नर तक कट करना है, लेकिन सिलाई को कट नहीं करना है। और नीचे से भी जो कॉटन की पट्टी एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर लेंगे। फिर हमें कॉटन की पट्टी को कुछ इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके हमें किनार किनार पर सिलाई लगा लेनी है। ये देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगा दी मैंने यहाँ पर चेन लगाने के लिए। अब हमें चेन लेनी है और चेन को हमें बंद ही रखना है और बिल्कुल इसके बराबर में चेन को नीचे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी चेन लगकर रेडी हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, बेल्ट लगाना है। तो ये देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको चेन लगाना बताया है। ये ऐसे खुलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी ये। अब हमें लगाना है ऊपर बेल्ट। तो बेल्ट को ये मैंने कैनवास चिपका कर रेडी किया है। जो मेन कपड़ा है उसके साइड में मैंने कैनवास चिपकाया है और एक साइड में मैंने अस्तर लिया है। देख सकते हो, कुछ इस तरीके से बेल्ट को रेडी किया है। जो मेन कपड़ा है उस साइड से मैंने आधा इंच का फोल्ड भी कर लिया है और बेल्ट 32 इंच का है तो मैंने यहाँ पर 33 इंच रखा है, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड से फोल्ड भी होगा, बाहर निकलेगा यहाँ पे चेन के यहाँ से। तो इस तरीके से बेल्ट को रेडी कर लिया है और बेल्ट की चौड़ाई मैंने रखी यहाँ पे 1.5 इंच। अब बेल्ट को इस तरीके से नीचे रखेंगे सीधा और अस्तर की साइड में हमें ऐसे आधा इंच आगे से निकाल लेंगे बेल्ट को और फिर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। बेल्ट को भी सीधा रखा मैंने और प्लाजो को भी सीधा रखा है। यहाँ पे हम आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे और छोटी छोटी हम यहाँ पे चुन्नट भी डालेंगे। जो चुन्नट पीछे की साइड में रहेगी, केवल हल्की सी यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नट डाल लेंगे, क्योंकि हल्का सा बेल्ट से बड़ा है प्लाजो, तो मैं यहाँ पर छोटी छोटी चुन्नट डाल रही हूँ, जिससे थोड़ा सा प्लाजो का घेर भी अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर पीछे की साइड में छोटी छोटी चुन्नट डाली है। ये देख सकते हो, 2 एक साइड में आई है, 2 एक साइड में, यानी 4 से 5 चुन्नट आई है। जो सारी चुन्नट पीछे रहेगी, आगे की साइड में मैंने एक भी चुन्नट नहीं डाली है। और इसी तरीके से बराबर करके हमें बेल्ट में सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी आधा इंच का बाहर निकालना है बेल्ट को। देख सकते हो, कुछ इस तरीके से चेन के यहाँ से मैंने आधा इंच का बाहर निकाला है। अब हमें बेल्ट को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर बिल्कुल बराबर में हमें चेन के बराबर में सिलाई लगा लेनी है।
जो हमने आधा इंच आगे से एक्स्ट्रा निकाला था वो यहाँ पर सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे दोनों साइड से। ये देख सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड में सिलाई लगा दी। अब बेल्ट को हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो सीधा करेंगे तो ये बाहर की साइड निकलेगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अस्तर अंदर की साइड रह जाएगा जो कमर में चुभेगा भी नहीं, क्योंकि हमने अंदर बेल्ट में अस्तर रखा और बाहर की साइड मेन कपड़ा रखा, तो चुभने का कोई चांस ही नहीं है। अब सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें यहाँ पे किनार पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और बेल्ट के अंदर मैंने कैनवास रखा है जिससे बेल्ट का फिनिशिंग अच्छे से आता है। अगर आपके पास कैनवास नहीं है तो आप अस्तर को भी डबल में करके रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा और अंदर का फिनिशिंग भी आप देख सकते हो। अगर आप इसके टॉप का वीडियो भी देखना चाहते हो तो हमें कमेंट में बता देना फ्रेंड्स। एक बार मैं इस प्लाजो को बिछा के दिखाती हूँ इसका कैसा लुक आया है। तो देख सकते हो ये, और यहाँ से कुछ इस तरीके से चेन खुलेगी। फिर चेन के ऊपर हम एक हुक लगा लेंगे जिससे पहनने के बाद में चेन खुलेगी नहीं। और नीचे से आप चाहो तो इसके पिको भी करवा सकते हो या फिर मशीन से फोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारे प्लाजो का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक कर देना। थैंक यू।